अरे तूने प्यार की बेल बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई हो। हेलो हेलो हेलो, ये आगे हमारे नज्जूराम भैया, ये आगे हमारे नज्जूराम बीडीसी प्रत्याशी, ये उनकी तरफ से ये 10 रुपया लड़िया उलार पे दे रहे हैं, कह रहे हैं चुम्मी चाटा करो। तूने दिल से जो मुझको बुलाया, जी उन दिल से जो मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला क्या हुआ साड़ू साहब? कहाँ? अरे नहीं भैया, हम आपकी सड़वाई लेकर क्यों करेंगे? नहीं भैया, हम देखे नहीं हमारा सरवाइन लेके भागा। अगर मैं आपकी सड़वाई लेकर भागा हो तो आप मेरे साड़ू हुए। भैया हम देखे हाँ। कि गैर ससुराली अपने अच्छा, नहीं देखे कि सरवाइन हमारे लेके भागा हो। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं भैया भा है। और ये आगे विशाल रावत भैया, आप पुल्लू का पुरवा की ओर से, पुल्लू का पुरवा की ओर से भाई ये 10 रुपया हमारे भाई साहब राजेश के लिए दिए हैं, पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। आजा तुझे बीन में अपनी बना लूं, अपने लबों से लगा लूं। आजा तुझे बीन में अपनी बना लूं, अपने लबों से लगा लूं। तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, दिल में मैं ऐसे बसा लूं, तेरे प्यार में दुनिया भुलाया। तेरे प्यार में दुनिया भुलाया, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागे चली आई। बेटा दुर्जन सिंह, हाँ पापा, आज कई दिन हो गए, पूरा महीना बीत गया, दूसरा महीना लगने वाला है। नंदुआ अभी तक पैसे लेकर नहीं आया, कुछ ध्यान है? तुम्हारे कहने पर मैंने उसे पैसा दे दिया था। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो हम नंदू के यहाँ अभी तत्काल जाते मेरी हैं। बात ध्यान से सुनो। बेटा दुर्जन मेरी बात को और सुनो लगा कर ध्यान, और इसी वक्त तुम चाहिए उस नंदुआ के। उस नंदुआ के द्वार पैसा वसूल के तुम फौज
नहीं, इसी वक्त उसके द्वार जाओ। पिताजी मेरे लिए आदेश होना चाहिए। जाओ, खुश रहो। घबराओ नहीं नंदू, तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने पैसे दे दिए थे। अगर तुम हमारा ब्याज सहित पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। चलता हूं। गर्द से मेरी किस्मत है आती नजर, कुछ कुंज दरिया और तय करना है सफर, और मंजिल में भयानक मौला दिखा दे डगर मंजिल। मेरी भयानक मौला दिखा दे डगर। ठाकुर साहब से वादा किया था कि 1 महीने में आपका कर्जा चुका दूंगा, लेकिन तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं ठाकुर साहब का कर्जा नहीं अदा कर पा रहा हूँ। रात दिन मुझे चिंता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो बेटी गंगा, बेटा राजेश क्या करेगा? स्वामी जी, राजेश की माँ, मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, ऐसा लगता है कि मैं बचूंगा नहीं। ठाकुर साहब अगर आ गए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, मुझे यही अफसोस है। ठाकुर साहब मेरी पहले बात सुनी। अरे क्या बात सुनाएगा, बोल। ठाकुर साहब इस समय अरे हुआ हूँ मैं बीमार, और इसीलिए कर्जा देने से हुआ हूँ मैं नाराज।
मेरी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मैं आपका कर्जा नहीं चुका पा रहा। मुझे सब अफसोस से बहुत चिंता है। कर्जा लेते समय बीमारी का ठेका क्या मुझे दे? मेरी फरियाद तो सुनिए। एक महीने की मोहलत और दीजिए। क्षमा मांगता, एक महीने में कर्जा चुका दूंगा मैं। किसान के बच्चे मेरी बात को कान खोल कर सुन। और नहीं तो बल्कि तू नंदू हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती कर रहा हूं। नहीं जुल्म ठाकुर इतना तुम था, इतना तुम था।
ठाकुर साहब और मुझे मत सताइए, मैं खुद मुसीबत का मारा हूँ। जिंदा रहूंगा तो आपका कर्जा धीरे धीरे चुका दूंगा। धीरे धीरे नहीं, 1 महीने के अंदर मेरी मूल ब्याज सहित रकम तुम्हें वापस देना होगा। ठीक है ठाकुर साहब। अगर 1 महीने के अंदर मेरी कर्जा ना चुका दिए ना तो तुम्हारी खाक ही काहे माँ सिररान जात हो? नंबरदार ये तीसरी औरत है क्या इसकी? हाँ दूसरी दूसरी औरत है। हाँ अभी कोई बच्चा नहीं हुआ क्या इसके? अरे अबे कहाँ? कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हैं? यही तना लगाए रही हो तो आओ जा बंद हो जाई, आना जाना बंद। गंगा गंगा गंगा। चुप 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 चुप। ठीक है, जा रहा हूं, लेकिन याद रखो नंदू काका, 1 महीने के अंदर अंदर मेरी कर्जा वापस होना चाहिए। और ये हरामजादी, तू 60 साल की हो गई है, काली लिपस्टिक और ये तंगे। हरामजादी, कर्जा नहीं चुका सकती और पान गुटखा। चलो चलते हैं। ज्यादा ना परेशान करो, नहीं तो आवे दोबारा ना पई हो। अब की बार में आ गया ना, पैसा नहीं देगी हरामजादी। गंगा गंगा मैंने भी पता। गंगा गंगा गंगा। चुप चुप। मैं जानता हूं कि तुम हमारी दूसरी औरत हो, क्यों नहीं स्वामी? लेकिन मेरे बेटे राजेश को अपने प्राणों से ज्यादा मानती हो। क्यों नहीं स्वामी जी? अभी बेटा राजेश आएगा तो बातें उससे मत बताना, बहाना बता देना कि हमारी आंखों में आंसू इसलिए गिर रहे हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए हम दोनों रो रहे हैं। नहीं, ऐसे बात कभी नहीं बताऊंगी मैं।